सुबह हो चुकी है और मैं कर रही हूँ चाय नाश्ता। उसके बाद हम निकल जाते हैं। हम लोग बैठ गए हैं और हम लोग जा रहे हैं मक्करपुरा बस डिपो। ये है मक्करपुरा बस डिपो। यहाँ आने के बाद हमें पता चलता है कि बस पहले ही निकल चुकी है। फिर हम आ जाते हैं स्टेशन वाला बस डिपो। यहाँ मैं और मम्मी और भाई वेट कर रहे हैं। वेट करते करते एक आंटी की ज़ोरों से आवाज़ आती है। वो किसी से झगड़े कर रही होती है। उनको देखने के लिए सारी भीड़ इकट्ठा हो जाती है और फिर दोनों अंकल आंटी का झगड़ा सुलझता है। और फिर बस डिपो पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं और यहाँ बहुत सारी बस भी खड़ी हैं। मैं और मम्मी टाइम पास कर रहे हैं क्योंकि हमारी बस अभी लेट से आएगी। तब तक हम डिपो का कोना कोना देख लेते हैं। पहले हम मक्करपुरा बस डिपो पे जाते हैं। वहाँ से बस निकल चुकी होती है क्योंकि 8:30 बजे की बस रहती है और हम पहुँचते ही 9 बजे हैं। फिर हम वडोदरा स्टेशन के पास वाले बस डिपो पे आ जाते हैं और यहाँ हम 11:30 बजे बज रहे हैं अभी और हमारी बस 12:30 बजे की है। तो हम थोड़ी देर में निकलेंगे। यहाँ सारे लोग आए हुए हैं, बस का वेट कर रहे हैं। सारी बसें लगी हुई है। यहाँ पर हमारी बस आ जाती है और सब बस पर टूट पड़ते हैं आगे बैठने के लिए। बस ड्राइवर गेट नहीं खोलता और फिर कंडक्टर दीदी आती है और बोलती है जिसने पहले बुकिंग कराई है पहले वो बैठेगा, आप लोग बाद में जब सीट बचेगी तब। और फिर जनता लोगों का लेवल हाई हो जाता है और फिर सब इनसे बहस करने लगती है और कंडक्टर दीदी सबको डांट के भगा देती है। यहाँ हमारी टिकट चेक होके हमें बस में चढ़ने दिया जाता है और फिर मेरा भाई लास्ट वाली सीट बुक किया रहता है जिस पे हम लोग जाके बैठ जाते हैं। यहाँ हम तीनों अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। फिर से कंडक्टर दीदी हमारे पास आती है और फिर चेकिंग करती है कि हमने सही आदमी को बैठाया है या फिर कोई और ही आके बैठ गया है। तो एक बार टिकट फिर से चेक की जाती है हमारी। मेरे भाई ने बस में पीछे वाली सबसे लास्ट सीट बुक की थी जिसकी वजह से मुझे उल्टी जैसा लग रहा था। तो कंडक्टर दीदी ने मुझे थैली दी है इसमें उल्टी करने के लिए। और जब तक आगे वाला पैसेंजर नहीं आ जाता तो हमें आगे वाली सीट बैठने के लिए दे दी है उन्होंने। अभी हम लोग दबोई बस स्टेशन पे पहुंच चुके हैं। हम अभी एकता नगर रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुके हैं और ये है इसका व्यू। यहाँ बहुत सारे लोग उतर जाते हैं और आधे ही बस खाली हो जाती है। फाइनली हम स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास पहुंच जाते हैं। यहाँ से हमें कुछ ऐसी दिख रही थी हमारी नर्मदा नदी। और ये जो ब्लू कलर की गाड़ी है वो शौचालय है। एंट्री ऑफ स्टैचू ऑफ यूनिटी। इसमें ढेर लाइन लगा के जाना पड़ता है और सब लाइन में लगे हुए हैं। इधर बहुत सारे लोग आए हुए हैं और ये लंबी लाइन है। इसे लंबी लाइन को हमें पार करना है। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे। हम यहाँ पर थोड़ा लेट पहुँचे थे इस वजह से हमें जल्दी ही बाहर आना पड़ा। यहाँ लोगों की संख्या बढ़ती ही जा रही थी। जैसे जैसे शाम होती जा रही थी वैसे वैसे लोग ज़्यादा आते जा रहे थे। कुछ लोग तो अंदर आ भी नहीं पाए तो वो मतलब इधर ही रुक जाते हैं। और यहाँ भारी मात्रा में लोग आए हुए हैं और कल देख के जाएंगे वो लोग। 6 बजे तक यहाँ से बाहर भी निकलना होता है। यहाँ जैसे ही एंट्री ख़त्म होती है स्टॉल आने चालू हो जाते हैं और यहाँ खाने की चीज़ें मिलने चालू हो जाती है। लोग खाने की चीज़ें खरीद रहे थे। यहाँ मेरा भाई टिकट ले रहा है। ये है यहाँ का एंट्रेंस जहाँ से लोग एंट्री कर रहे थे। जिसे भी जाना हो वो अंदर जा सकता है टिकट कटा के अपनी। हम जैसे ही अंदर आते हैं तो व्हील चेयर लगी रहती हैं। यहाँ जो भी बुज़ुर्ग लोग हैं वो व्हील चेयर का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ सुविधाएं उपलब्ध है तो आप व्हील चेयर से जा सकते हैं। यहाँ पर जगह जगह पर सिक्योरिटी गार्ड थी जो कि टिकट चेक करके आपको अंदर जाने देती है। तो हमने पहले टिकट चेक कराया और फिर अंदर चले गए।
यहाँ पर खाने का सामान अलाउड नहीं है, तो आप लेके मत आइएगा। अगर लेके आइएगा तो उससे पहले ही खा लीजिएगा, नहीं तो ये आपका सामान रख लेंगे और वापस देंगे भी नहीं। तो ये गलती मत करना। चलते चलते मुझे बहुत गर्मी लग रही थी और फिर पसीना भी हो रहा था। और जैसे ही हम अंदर जाते हैं बहुत अच्छा व्यू देखने को मिलता है। गार्डनिंग बहुत अच्छी की गई है यहाँ पर। और मैं आपको इसका व्यू कुछ ऐसा दिख रहा था, जो कि बहुत ही सुंदर था। और यहाँ पर लोग ढेर सारी अपनी तस्वीरें ले रहे थे, फ़ोटो ले रहे थे, तो मैंने भी अपनी 2-4 तस्वीरें ली। और यहाँ हमें दिखा अनोखा सा पेड़। फिर एक बड़ी सी बॉल पे लिखा रहता है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। फिर हम आगे निकल जाते हैं देखने के लिए। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे वैसे ही खूबसूरती बढ़ती जा रही थी और बस लग रहा था कि बस देखते ही जाए, देखते ही जाए। यहाँ पर बहुत चहल पहल थी, दूर दूर से लोग स्टैचू ऑफ यूनिटी देखने आए थे। इतना सुंदर व्यू है। शाम होते होते इसकी खूबसूरती और बढ़ती जा रही थी और ये और भी खूबसूरत लग रहा था। यहाँ पर गार्डनिंग का बहुत और अच्छा बीच में काम गार्डन किया गया बनाया है। है, देख के मन गार्डन गार्डन हो चारों गया। तरफ गार्डन और है। बैठने के लिए बहुत सारी बेंच भी लगाई है ताकि लोग थक जाए तो इस पर और वो आराम रहे कर हमारे सके। सरदार ये है वल्लभ भाई हमारे सरदार पटेल, वल्लभ भाई लौह पटेल, पुरुष। लौह पुरुष। ये बेंच जो अभी आपको खाली नज़र आ रही है, शाम को हम लौट रहे थे तब ये इतनी ज़्यादा भर गई थी ना कि पूछिए मत। लोग इस पे बैठ गए थे और ये कोई जगह ही खाली नहीं बची थी। ये ढेर सारी टेबल है लेकिन लोगों की भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि ये पूरी की पूरी भर चुकी थी। यहाँ पर मैंने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को और ख़ुद को एक साथ कैप्चर किया कैमरे में। लोग यहाँ पर अपनी फ़ोटोज़ और वीडियो उतार रहे थे और जंगल के बीचों बीच उस पे लिखा था यहाँ पहाड़ों स्टैचू के ऑफ बीच यूनिटी, स्टैचू ऑफ जो कि यूनिटी देखने लिखी में है। बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ का टिकट काउंटर सुबह 8 बजे से 5 बजे तक खुला रहता है। आप इसके बीच कभी भी टिकट ले सकते हैं अपनी और इसका आनंद ले सकते हैं और घूम सकते हैं। लेकिन आप जल्दी आइए, वो अच्छा, क्योंकि थोड़ी जल्दी जाएंगे और फिर जल्दी आ जाएंगे तो मज़ा नहीं आएगी। भाई पटेल कितने बड़े लग रहे हैं। जैसे जैसे हम उनके पास आ रहे थे हमें लग रहा था हम तो कुछ नहीं है, हम तो चींटी बराबर हैं। और ये इतने बड़े नज़र आ रहे थे कि पूछिए मत। और यहाँ से ब्रिज दिख रहा है। ये है लौह पुरुष के चरण और ये इनकी धोती और वो हाथ गर्दन तक दिख नहीं रहा है। ये है सरदार सरोवर डैम, जो यहाँ से कुछ ऐसा दिख रहा था। और फिर मैं इनके चरणों के पास अपनी फ़ोटो लेती हूँ। हमारे पैरों को आराम देने के लिए इन्होंने इस इलेक्ट्रिक स्टेयर लगाया है, जिससे हम आसानी से ऊपर नीचे जा सकते हैं और हमें ज़्यादा चलना ना पड़े और हमारे पैरों को ज़्यादा कष्ट ना हो। यहाँ सरदार वल्लभ भाई जी का गर्दन है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का सिर्फ गर्दन रखा हुआ है और आसपास उनकी जानकारी दी गई है कि उन्होंने हमारे देश के लिए कितना काम किया है, कितना योगदान दिया है, ये सब के बारे में लिखा हुआ था। जिसको पढ़ना था वो पढ़ रहा था, मुझे तो नहीं पढ़ना था, मैंने तो इग्नोर कर दिया। यहाँ पर जगह जगह पर वॉशरूम और पानी का इंतज़ाम किया गया है, तो जिसको जितना जाना है जा सकता है और पानी पीना है वो भरपेट पी सकता है पानी। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। इन्होंने यहाँ पर इको टूरिज़्म के लिए पक्षी खाना बना दिया है पूरा, जहाँ पर आपको सभी पक्षियों के बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो जिसको भी शौक़ हो वो जा सकता है और जानकारी हासिल कर सकता है। यहाँ बच्चे लोग बहुत शौक़ से जा रहे थे और फिर चिड़िया बंदर देख के खुश हो रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। मतलब इन लोगों को तो यही सब चीज़ें पसंद है, तो इन लोग तो खुश ही हो गए।
यहाँ पे पुराने लोगों की जानकारी दी गई थी कि वो कैसे रहते थे, उनका कल्चर क्या था, वो क्या पहनते थे, क्या करते थे, कैसे रहते थे, ये सब के बारे में बताया गया था। बहुत बड़ी जगह थी और यहाँ पर बैठने के लिए लोगों को टेबल लगाया गया था, मतलब जिसको जहाँ मन करे वो वहाँ बैठ सकता है और देख सकता है। अंदर से बैठकर आप बाहर का व्यू भी बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते। ये है थिएटर। तो जिसको भी सरदार वल्लभ भाई की कहानियाँ नहीं पढ़नी हो तो यहाँ पर थिएटर में आके वो सुन सकता है और इनके वीडियोस देख सकता है। तो काफ़ी सारे लोग देख रहे थे। ये है व्यूइंग गैलरी, जिसको देखने के लिए इतनी सारी लंबी लाइन लगी हुई है। हमने यहाँ का टिकट नहीं लिया था। फिर हम बाहर निकल आते हैं और फिर एग्ज़िट की ओर बढ़ने लगते हैं। हम लोग घूम के वापस जा रहे हैं अब। बाय बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये इसके एग्ज़िट गेट के पास है। जनता पहले आने के लिए उतावल थी, अब जाने के लिए उतावल थी, मतलब इनको शांति नहीं है और फिर लोग लाइन में लग जाते हैं, इतना धक्का मुक्की करने लगते हैं। यहाँ से जाने के लिए बस थी तो हम यहाँ से बस ले लेते हैं और रास्ते का व्यू कुछ ऐसा रहता है जो रात में बहुत ही खूबसूरत लग रहा होता है।